हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आज के आपके वीकली टेस्ट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम में भी बहुत ही ये हेल्पफुल रहेंगे। तो जितने भी इस वीडियो में मैं प्रश्न कराने वाला हूँ, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपका वीकली टेस्ट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि इंस्टाग्राम का लिंक, यानी कि इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी सब्जेक्टिव के प्रश्न और उत्तर हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेंगे, इसलिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और एक एक करके देख लेते हैं जितने भी हमारे पास यहाँ पर प्रश्न हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए, जिसमें कि है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। तो यहाँ पर बुक का नाम दिया गया है, कौन सा बुक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखा है ये आपको बताना है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। मल्थस दिया गया है, डार्विन दिया गया है, हाल्डन दिया गया है और लेमार्क दिया गया है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा डार्विन। क्या? डार्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, फर्स्ट नंबर वाले प्रश्न का। तो जो आपका बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखा है? तो डार्विन ने लिखा है। इसके बाद देखिए सेकेंड प्रश्न क्या बोल रहा है, विंग ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर। तो पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। तो जो पक्षी होते हैं और जो भी कीट होते हैं, कीट मकोड़े आप लोग देखते होंगे, तो इसके पंख होते हैं। तो कैसे होते हैं? मतलब समजात अंग होते हैं, समरूप अंग होते हैं, या फिर अवशेषी अंग होते हैं। समजात को बोलते हैं होमोलोगस और समरूप को बोलते हैं एनालोगस और अवशेषी को बोलते हैं वेस्टिगियल, ठीक है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जगह ये है समरूप अंग। कैसा है? ये समरूप अंग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हमारे पास सेकेंड नंबर वाले प्रश्न का। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ क्या प्लाज्मोडियम टू मैन इज। क्या बोल रहा है कि मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। तो मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा एस्पोरोजाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हमारे पास तीसरा का नंबर वाला प्रश्न का। क्या? एस्पोरोजाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए चौथा नंबर वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स निकोटीन। इनमें से किस में निकोटीन पाया जाता है? तो निकोटीन किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तंबाकू में पाया जाता है, या फिर एल्कोहल में, या फिर कॉफ़ी में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा तंबाकू में। जो भी तंबाकू होते हैं ना उसमें क्या पाया जाता है? उसमें निकोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब चौथा नंबर वाले प्रश्न का। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है कि बेनाइन एवं मैलिग्नाइंट ट्यूमर किस बीमारी में बनता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो किस बीमारी में बनता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफाइड में बनता है, या फिर मलेरिया में, या फिर फ्लू में, या फिर कैंसर में। तो सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा कैंसर में बनता है। किस में बनता है? कैंसर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए क्या है
इसके बाद है कि साइनोबैक्टीरिया आर, तो साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। विषमपोषी है, रसायन पोषी है, स्वपोषी है, या फिर ऑर्गेनोट्रॉफ्स है। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर जगह ये है स्वपोषी। कैसे हैं, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि छठा का कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है कि विच माइक्रोब इज यूज टू मेक डो विच इज यूज फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली। दान चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली बनाने में किया जाता है, किन सूक्ष्म जीत, यहाँ पर जीव होगा, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर जगह जीवाणु होगा। क्या, जीवाणु होगा, यानी कि बैक्टीरिया का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए 8वां नंबर वाला प्रश्न देखिए, द थ्योरी ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन वाज गिवन बाय। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। 8वां का कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 9वां नंबर वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ पर देखिए 9वां नंबर वाला प्रश्न कि विच आर ग्रुप इज कॉल्ड एडोलसेंस पीरियड। कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था कहलाता है। तो किशोरावस्था जैसे आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो किशोरावस्था कौन से आयु वर्ग को कहा जाता है, मतलब कि कौन सा यहाँ पर पीरियड को बोला जाता है, ठीक है, मतलब कौन सा टाइम पीरियड को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 12 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, या फिर 15 से 24 वर्ष, या फिर 18 से 24 वर्ष। तो देखिए सबसे पहली बात कि सिंपल सा आंसर है, अगर आप लोग आंसर नेगलेक्ट करने का भी प्रयास कीजिएगा ना तो इसका आंसर दे दीजिएगा कि 18 से पहले शुरू होता है, इसीलिए ये दोनों तो होगा नहीं। और मान लेते कि एक बार 15 से शुरू होता है लेकिन 24 तक रहता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था कब कहलाता है, तो 12 से 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा है 10वां नंबर वाला प्रश्न, शेप ऑफ द एंटीबॉडी इज लाइक, यानी कि एंटीबॉडी का आकार होता है। तो जो एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है, कैसा शेप होता है। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर जगह वाई शेप्ड, यानी कि वाई आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब 10वां नंबर वाला प्रश्न का, ठीक है। इसके बाद है आपका सेक्शन बी, जिसमें कि सब्जेक्टिव प्रश्न, और सब्जेक्टिव प्रश्न के क्वेश्चन एंड आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जल्दी से फॉलो कर लीजिए, आपको वहीं पर मिलेगा क्वेश्चंस प्लस में आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।